दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम 3 वनडे और 5 टी20 की बड़ी सीरीज के लिए भारत पहुंच चुकी है और आते ही वानखेड़े स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस मैच खेला गया। लेकिन इस मैच में जो नज़ारा देखने को मिला उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस मैच में ही तूफान मचा दिया। कीवी गेंदबाज लाइन बदलते, लेंथ बदलते रह गए, लेकिन हिटमैन के सामने कुछ भी काम नहीं आया। रोहित ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और अपने क्लासिक पुल शॉट्स, कवर ड्राइव्स और लंबे छक्कों के साथ ऐसा कहर ढाया कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। उनकी इस शानदार पारी में उन्होंने दोहरा शतक जड़कर अपनी धमाकेदार फॉर्म का ऐलान कर दिया, मानो सीरीज शुरू होने से पहले ही बता दिया हो ये मुकाबले भारत के नाम रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस मैच में आग उगली और कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरा माहौल बदल दिया। कौन छाया रहा, कौन फीका पड़ा, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आपके हिसाब से बेहतर बल्लेबाज कौन है, रोहित शर्मा या विराट कोहली? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप टीम इंडिया को दिल से सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया प्रैक्टिस मैच किसी इंटरनेशनल मुकाबले से कम नहीं लगा। टॉस जीतकर शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी चुनी और जैसे ही भारत ने ओपनिंग जोड़ी के रूप में गिल और रोहित को भेजा, माहौल में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई। पहली ही गेंद से दोनों बल्लेबाजों का इरादा साफ था। शुभमन गिल ने डफी की पहली ओवर की तीसरी गेंद को मिड ऑन ऑफ के ऊपर से शानदार चौका मारा। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव से एक और बेहतरीन चौका जमाया। दूसरी ओर रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर में मैट हेनरी की बैक ऑफ लेंथ गेंद को बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। अगली गेंद लेग साइड की थी और रोहित ने उसे फ्लिक करते हुए 4 रन बटोर ली। भारत की शुरुआत बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी रही और 4 ओवर के बाद स्कोर 32 रन पर पहुंच गया था। 5वें ओवर में गिल ने डफी की गेंद को पीछे हटकर कट लगाते हुए चौका बटोरा और फिर शॉर्ट गेंद पर जोरदार पुल शॉट खेलकर एक और चौका जड़ दिया। 7वें ओवर में रोहित ने टिकनर की शॉर्ट गेंद पर बैकफुट से पुल शॉट लगाया और गेंद सीधी स्टैंड में जा गिरी। यह भारत की पारी का पहला छक्का था। 10 ओवर के बाद भारतीय टीम बिना विकेट खोए 80 रन बना चुकी थी और दोनों बल्लेबाज शानदार लय में दिख रहे थे। 12वें ओवर में जैकब डफी ने मैच का पहला विकेट लेकर माहौल बदल दिया। तीसरी गेंद थोड़ी बाहरी किनारे की ओर थी। गिल ने ड्राइव किया और गेंद स्लिप में चली गई। शुभमन गिल अपनी 41 रनों की पारी खत्म करके पवेलियन लौटे। इसके बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और रोहित को बढ़िया साथ देने लगे। 14वें ओवर में मिशेल सेंटनर की हल्की शॉट गेंद पर रोहित आगे बढ़े और मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में उन्होंने कवर के ऊपर से चौका लगाकर अपनी लय और मजबूत कर दी। 17वें ओवर में टिकनर की गेंद पर कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्का लगाया और फिर स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर सबके होश उड़ा दिए। रोहित का तूफानी खेल जारी रहा और 29वें ओवर में मैट हेनरी की फुलर गेंद पर कदम बढ़ाकर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारकर 86 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उसी ओवर में उन्होंने कवर ड्राइव से एक और चौका लगाया और फिर पुल शॉट के साथ अतिरिक्त चौका जोड़ते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। इसी बीच विराट कोहली भी स्थिरता के साथ बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने 31वें ओवर में ब्रेसवेल की चौथी गेंद पर फ्लिक मारकर चौका लगाया और 66 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन 38वें ओवर में ब्रेसवेल की तेजी से अंदर आती गेंद ने उन्हें LBW कर दिया। कोहली ने 84 गेंदों में 69 रन बनाए और भारत को मजबूत स्थिति में छोड़कर गए। कोहली के आउट होते ही मैदान पर हार्दिक पांड्या उतरे और आते ही टिकनर की गेंद पर बैकफुट पंच से चौका मारा। अगली गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। जिस समय रोहित 170 के पार पहुंच चुके थे, हार्दिक ने अपने आक्रामक अंदाज से रन गति को और तेज किया। 46वें ओवर में मैट हेनरी फिर गेंदबाजी के लिए आए और रोहित ने दूसरी गेंद को ऑफ साइड के ऊपर से गगनचुंबी छक्के में बदल दिया। इसी के साथ उन्होंने 134 गेंदों में अपना दूसरा शतक यानी दोहरा शतक पूरा किया और स्टेडियम में शोर अपने चरम पर पहुंच गया। उसी ओवर में उन्होंने एक और चौका लगाकर अपनी पारी को और बड़े स्तर पर पहुंचाया। 49वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने जैकब डफी की दूसरी गेंद पर जोरदार पुल शॉट से छक्का लगाया। चौथी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर कट से चौका निकाला और 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन पर एक और छक्का जड़कर 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।
अंत तक दोनों बल्लेबाज टिके रहे और भारत ने 50 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर 357 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। रोहित शर्मा ने 134 गेंदों में 226 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 12 छक्के शामिल थे। दूसरी ओर हार्दिक पांड्या 32 गेंदों में 58 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की यह पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं बल्कि दबदबे और क्लास दिखाने की मिसाल थी। 357 रनों का विशाल का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत खराब रही और पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर टॉम लैथम और टॉम ब्लंडल को पवेलियन भेज दिया। दूसरे ओवर में हर्षित राणा ने केन विलियमसन को LBW आउट कर दिया। फिलहाल न्यूजीलैंड 31 रनों पर 3 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। क्रीज पर डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स मौजूद है, लेकिन 15वें ओवर में कुलदीप ने ऐसा कहर मचाया कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम 31 रनों पर 3 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 21 ओवर में ही सिर्फ 57 रनों पर ढेर हो गई। कुलदीप ने सिर्फ 12 रन देकर 5 विकेट झटके और भारत ने यह मैच 300 रनों से जीतकर अपनी ताकत का परिचय दिया। साहस और धैर्य का मिश्रण था। अंतिम ओवर में हार्दिक ने एक और छक्का लगाकर 39 गेंदों में 61 रन पूरे किए। भारत के इन 2 धुरंधरों ने मिलकर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अंत में भारत ने अपने 50 ओवरों में 6 विकेट पर 311 रन बनाए, एक ऐसा स्कोर जिसमें शुरुआत का संघर्ष भी था, बीच का संतुलन भी और अंत का विस्फोट भी। 312 रनों का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम का मूड शुरुआत से ही बेहद शांत और योजनाबद्ध दिखाई दे रहा था। रोशनी के नीचे गेंद पर थोड़ी स्विंग थी, लेकिन रचिन रविंद्र और टॉम लैथम बिल्कुल घबराए नहीं। दोनों ने बैकफुट गेम का इस्तेमाल करते हुए शुरुआती ओवरों में केवल गेंद देखने की रणनीति अपनाई। शुरुआती 5 ओवरों में भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा लगातार बाहर की ओर गेंदें डालकर लैथम को ड्राइव खेलने के लिए उकसाते रहे, लेकिन लैथम हर बार गेंद को छोड़ते गए। रचिन ने कुछ समय बाद अपने नेचुरल फ्लो में खेलना शुरू किया और सिराज की शॉर्ट गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से भेजकर न्यूजीलैंड की पारी को गति दी। पावर प्ले के 10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर था बिना किसी जोखिम के 52 रन था कम, लेकिन सुरक्षित शुरुआत। भारत को पहली सफलता की तलाश थी और इसके लिए बदलाव किया गया गेंदबाजी में। 12वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा और पहली ही गेंद पर लैथम चकमा खा बैठे। गेंद हल्की सी सीधी हुई और उनका ड्राइव मिस टाइम होकर हवा में उछला। एक्स्ट्रा कवर पर खड़े श्रेयस अय्यर ने आसान कैच पकड़ लिया। लैथम 28 रन बनाकर आउट हुए और भारत को वह सफलता मिल गई जिसका इंतजार था। अब मैदान पर आए केन विलियमसन न्यूजीलैंड की बैटिंग की रीढ़। उन्होंने आते ही रचिन के साथ साझेदारी को स्थिरता दी। रचिन रविंद्र अब पूरी तरह सेट दिख रहे थे। उन्होंने कुलदीप यादव की पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर इनसाइड आउट शॉट खेला और गेंद सीधी बाउंड्री पार पहुंच गई। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा की थोड़ी उछाल भरी गेंद को रचिन ने पॉइंट के ऊपर से चौके में बदल दिया। दोनों मिलकर धीरे धीरे भारत के बढ़ते दबाव को कम करने लगे। 20 ओवर के बाद न्यूजीलैंड सहज स्थिति में था, एक विकेट पर 92 रन, लेकिन तभी मैच ने करवट बदली। 21वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए कुलदीप यादव। उनकी तीसरी गेंद फ्लाइटेड थी और विलियमसन उसे आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद पूरी तरह घूमकर बल्ले का किनारा लेती हुई हवा में गई और रोहित शर्मा ने कवर पर सुरक्षित कैच ले लिया। विलियमसन 27 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका लगा। अगला ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा और यहीं से भारत ने मैच की पकड़ और मजबूत कर ली। जडेजा की तेज टर्न होती गेंद को रचिन रविंद्र पढ़ नहीं पाए। आगे बढ़े, गेंद उनसे दूर गई और विकेटकीपर KL राहुल ने बिजली की गति से बेल छुड़ा दी। 43 गेंदों में 46 रन बनाकर रचिन आउट हुए और न्यूजीलैंड की पारी अस्थिर होती दिखने लगी। अब ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल पर जिम्मेदारी थी, लेकिन भारत ने मिडिल ओवर्स में जाल ऐसा बुना कि दोनों फंसते चले गए। फिलिप्स ने कृष्णा की बाउंसर को पुल करने की कोशिश की, गेंद ऊंची गई और फाइन लेग पर सिराज ने दौड़कर शानदार कैच पकड़ा। मिचेल भी जडेजा की घूमती गेंद में बीट हुए और LBW आउट हो गए। कुछ ही ओवरों में न्यूजीलैंड 5 विकेट पर 137 रन पर पहुंच गया। 40वें ओवर तक आते आते न्यूजीलैंड के लिए चेज लगभग असंभव जैसा लगने लगा।